नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास, परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां रामनवमी के अवसर पर सैकड़ों कन्याओं का पूजन किया गया है। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां 11 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित बाबा श्री रिजॉर्ट पर रामनवमी के अवसर पर 700 से अधिक कन्याओं का भव्य पाठ पूजन आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें नए वस्त्र, चुनरी, मुकुटमाला, स्कूल बैग, जूते और स्टेशनरी सहित अन्य सामग्री वितरित की गई। आयोजन में बच्चों के लिए खेलकूद, अल्पाहार और प्रसादी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सम्मान किया गया और माता रानी की महाआरती के साथ प्रभु श्री राम के चित्र का पूजन भी किया गया। बाबा श्री परमार्थिक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, आकाश विजयवर्गीय और जगदीश प्रसाद मौजूद रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल बच्चों को खुशियां देते हैं, बल्कि उन्हें सनातनी संस्कार से भी जोड़ते हैं। हम देख रहे हैं कि बाबा श्री गार्डन में जो है 351 कन्याओं के पाठ पूजन का आयोजन नवमी के उपलक्ष्य में रखा। आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रामनवमी की सभी को, मेरी माता और बहनों, सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा श्री रिसोर्ट के अंदर, आज एयरपोर्ट रोड पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार देखा कि 351 कन्याओं को करना था, परंतु 600 से ऊपर कन्या आ गई है और सभी को अपने अपनी ड्रेसिंग का नंबर, पहले से लगातार उनका नाम, उनका नंबर, उसके अलावा सबको चप्पल वगैरह सब देना, ये बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा तो मैं सनातनी गोयल साहब को बधाई दूंगा और उनकी टीम को बधाई दूंगा, जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी और लगातार और सभी कन्याओं को पूरा अच्छा करा। उनको मेरी शुभकामनाएं और इन सभी का, माता और बहनों का, बाबा श्री परिवार को पूरा आशीर्वाद बना रहा है और हम पर आशीर्वाद बना रहे हैं। लाने ले जाने की भी पर्याप्त सुविधा इन्होंने रखी है, पूरा व्यवस्थित और भोजन की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। लगातार सब बसों से लाना, उनको छोड़ना, खाने की व्यवस्था करना, उसके अलावा सब बच्चों को गेम खेलने की व्यवस्था, बहुत अच्छा अभूतपूर्व कन्या पूजन रखा है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर महिला मातृशक्ति का सम्मान हुआ, जो शिक्षक है उनका सम्मान भी किया है। इस तरह की प्रेरणादायी कार्य मानते हैं। देखिए, कन्या पूजन के साथ साथ में जो हमारी माता और बहनों को जो महिला है उनका सम्मान किया, जिससे कि मतलब उन लोगों ने जो अच्छी व्यवस्था करी। अगली बार से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसी व्यवस्था करें, जिससे आज बाबा रिसोर्ट परिवार की ओर से की गई, ऐसे ही आप लोग भी करें। ये जो पूरा आयोजन आप करते हैं, कन्याओं की संख्या डबल हो गई है, क्या मन में भावना रहती है, किस तरह से पूरा कार्य संपन्न होता है? वैसे ये कार्यक्रम मैंने 5 साल पहले चालू किया था, 51 कन्या से चालू किया था। हर साल जो है 20, 21, 51 बढ़ाते रहते हैं। इस बार जो है अपन लास्ट ईयर भी 351 किए थे, इस साल भी अपन 351 का कर रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जरूरतमंद कन्याओं को, जो कि सरकारी स्कूल की कन्याएं हैं सारी, उनको हम लोग बुलाते हैं। बाकायदा इनके अंदर करीब 21 आइटम हम इन लोगों को देते हैं। 21 आइटम है, जो बच्चों को, पढ़ाई वाले बच्चे सब स्कूल से आती हैं, जो पढ़ाई के अंदर बैग लगता है, पेंसिल लगती है, लाइफ बॉक्स लगता है, वाटर बोतल लगती है, किताबें लगती है, कॉपी लगती है, पेंसिल, सारी चीजें ये सब चीज उनको देते हैं। और बच्चियों के ड्रेस भी देते हैं, साथ साथ में बच्चियों को जरूरत पड़ती है, कंघी की जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़ती है, बिंदी की जरूरत पड़ती है, वो सब बैग की जरूरत पड़ती है, पर्स की जरूरत पड़ती है, ये सभी आइटम हम लोग देते हैं। जब लड़कियों को जनरली पायल का रहता है, हम लोग पायल भी देते हैं, मुकुट भी देते हैं, चुन्नी भी देते हैं। ये सब मिलाकर हम लोग करीब 21 आइटम इन लोगों को देते हैं। सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये है कि बच्ची बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ तो बात दूसरी हो गई, लेकिन बच्चियों को पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, लेकिन साथ में संस्कार सिखाओ उनको। मेन फोकस मेरा ये है कि बच्चियों को पढ़ाएं जरूर। आज के जमाने के अंदर वैसा इन लोगों बच्चों को तो पढ़ा दिया, बच्चों को पढ़ा दिया, संस्कार नहीं दिए। इसीलिए आज की तारीख में माँ बाप परेशान हो रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले गए, बच्चों को कोई पूछते नहीं, कोई संस्कार ही नहीं दिए। इसलिए मेरा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को जरूर पढ़ाई, बहुत अच्छी बात है पढ़ाई, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में संस्कार देना चाहिए। मेन उद्देश्य यही है। क्या कहना चाहेंगे, छोटी छोटी बच्चियों में मातृत्व का भाव पैदा होता है, सनातन संस्कृति का संस्कार पैदा होता है, इस तरह से देखते हैं आप 5 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी ये देखिए, बच्चे यही बोलते हैं मेरे को कि बाबूजी आप इस तरह से बराबर करते रहिए। हम लोगों को बहुत उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि आप ये बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा करिए, घर वालों की इज्जत करिए, आप लोग हमको संस्कार के प्रति ले जाते हैं। इसलिए बच्चे यही बोलते हैं, हम जब भी यहाँ पे हर साल आते हैं, हम कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। आप हमेशा कोई प्रोग्राम करते हैं, उसका मेन उद्देश्य है कुछ ना कोई मैसेज जरूर निकलता है उसके अंदर से। इस बार हम लोग जो कर रहे हैं उसके अंदर में यही कह रहे हैं, बेटा आप लोगों को पढ़ाई हो गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप संस्कार साथ में लेके जाइए, माँ बाप की सेवा कीजिए और बड़े बूढ़ों को इज्जत देना चाहिए, टीचर्स को भी इज्जत दीजिए साथ साथ में, क्योंकि जो कुछ सिखाता है टीचर ही सिखाता है।
और माँ बाप के लिए माँ सबसे बड़ी होती है कि माँ ही सब कुछ कर सकती है इन लोगों के लिए, तो माँ को विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। 351 कन्याओं का लक्ष्य था पर डबल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सबकी व्यवस्था है यहाँ पर संपन्न? नहीं, संपन्न तो ये माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, क्योंकि कभी भी मैंने देखा है 1000 के 2000 रुपये तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारे साथ में ऐसे सब लोग जुड़े हुए हैं कि सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो 351 कन्याओं को अपन ने ड्रेसें दी है, 300 की जगह मैंने लास्ट बढ़ते बढ़ते 450 हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। उसी के अंदर सब कुछ भोजन जैसे मैंने 1000 का बनाया है, अभी मैं ये देख रहा हूँ करीब 2000 से ऊपर हो रहे हैं, हो जाए कोई कभी कमी नहीं आई है। ये यानी कोई भी चीज देखिए, मैं ये संदेश देना चाहूँ, आदमी दिल से करता है, कभी कोई चीज की कमी नहीं आती है, तो वही अपने करते रहते हैं। आप जैसे सब लोग आ जाते हैं, अच्छा लग जाता है, आप लोग सब आ जाते हैं, उसे बहुत अच्छा लग जाता है। ये सब आप लोगों की दुआएं यही काम करती है बस। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के ग्राम तिल्लौर स्थित सरलजीत तपोवन धाम राला मंडल में वायमी योगा मेडिटेशन एनर्जी संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और सम्मान समारोह आध्यात्मिक ऊर्जा और सेवा भावना का प्रेरक संगम बना। कार्यक्रम में देश भर के संत, महात्मा, ज्योतिषाचार्य और विद्वानों ने भाग लिया और निस्वार्थ सेवा, आध्यात्मिक अनुशासन और सत्संग की महत्ता पर प्रकाश डाला। समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जबकि दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों का विशेष स्वागत और सम्मान भी किया गया। आयोजकों ने संतों, विद्वानों और बच्चों का पुष्प वर्षा और सम्मान पत्रों से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में योग, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से समाज सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही ज्योतिष में AI के उपयोग और नैतिकता पर भी चर्चा हुई। अतिथियों का स्वागत संचालन और व्यवस्थापन संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता मालपानी, संयोजक सरला जितेंद्र गुप्ता और पंडित संजय शर्मा ने किया। यह समारोह सेवा, साधना और समर्पण के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश लेकर संपन्न हुआ। आयोजन धर्म शक्ति सनातन एक मिनट जिसमें तमाम ज्योतिष, तांत्रिक और बड़े बड़े संत जन यहाँ उपस्थित है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने कार्यक्रम को लेकर? माँ अहिल्या की इस पावन धरती पे, पावन परा पे हम सारे विद्वान, जितने भी हमारे यहाँ आज महिला शक्ति विद्वान, हमारे जो संत विद्वान और जितने ज्योतिष के जैसे कर्म कांड हो गया, तंत्र मंत्र वाले हो गए, हमारे कामाख्या जी से त्यागी जी भी आए हुए हैं और बहुत आने वहाँ उनकी प्रतिभा एक अलग ही है, माई की कुछ कृपा उन पे ऐसी है। शास्त्री जी आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे गुरु आए हुए हैं और हिंदुस्तान भर के ज्योतिष हमारे यहाँ हैं। अगला जो ज्योतिष सम्मेलन हम करने वाले हैं वो 5000 ज्योतिष का महाकुंभ इस रिसोर्ट पे लगेगा और ये रिसोर्ट का जो आज ये जो पावन हमारी धरती हो गई, हमारा रिसोर्ट हो गया, ऐसे संत जन हमारे यहाँ आए और हमने जो आज तक जितने हजारों सम्मेलन करवाए बम्बई से लेकर दिल्ली तक, और ये सारे गुरु जो हमारे हैं वो आज हमारे बीच में हैं और मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सबको नमन करता हूँ बारंबार। आप जो है बॉलीवुड से भी जुड़े हुए, फिल्म भी बनाते हैं और ज्योतिष को लेकर के आप फिल्म बना चुके हैं। फिल्म दुनिया के काफी लोग हमारे यहाँ आज भी आए हुए हैं, क्योंकि उनको भी ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। कई राजा आए हुए हैं जिनको हमारे यहाँ ज्योतिषों की जरूरत पड़ती। पहले जो राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाते थे तो वो पहले ज्योतिष का सहारा लेते थे। आज हमको भी सब जितने नेता अभिनेता हमारे यहाँ गुरुवर आए हुए हैं, वो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसे गुरुवर जो पूरे विश्व भर में छाए हुए हैं, जो लाख लाख रुपए लेते हैं और एक दिन की फीस एक पत्रिका देखने की, वो हमारे बीच में है। हमारी राशिका जी भी हैं, ये फिल्म दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती है, ये आज हमारे बीच में। और मैं सबका साधुवाद करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। जितेंद्र गुप्ता, जीतू बाबा, समाज सेवी। हमारा का आयोजन यहाँ तिल्लोर के अंदर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में संत वृंद उपस्थित है, ज्योतिष और तांत्रिक सभी जो विद्वान हैं सब उपस्थित है। किस तरह से उनका सम्मान किया जा रहा है और क्या भावना रही है मन में? ये आज हम लोगों ने तिल्लौर में नेचुरल रिसोर्ट पर जीतू बाबा के फार्म हाउस से हमारा ये कार्यक्रम रखा है। मैं डॉक्टर नम्रता मालपानी वाइमी टीम से, हमारा योगा मेडिटेशन एनर्जी स्टूडियो से बोल रही हूँ। और ये जो हमने कार्यक्रम रखा है, इसमें हमारा स्पेशल ये था कि हम यहाँ पर हमारे सभी संतों को बुलाकर उनका सादर अभिनंदन कर सकें, उनका स्वागत कर सकें और एक प्रथा जो कि ज्योतिष की है उसके थ्रू लोगों को ये संदेश दे सके कि कुछ ज्योतिष आज भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो ऐसे ज्योतिषों से आप अपना कभी भी कोई भी आप उनसे जानकारी लेते हैं तो वो आपको सही जानकारी प्राप्त हो पाती है। दूसरा, आज हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लाइंड बच्चों को भी बुलाया है जिनको कि हम ये समय दे सके, हमारा स्पेशल उनको कुछ एक अच्छा अनुभव करा सके, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे आइटम रखे। हमने बग्गी से स्वागत किया सभी हमारे महानुभावों का।
ढोल के साथ स्वागत किया और साथ ही बच्चों को भी आज हम यहाँ पर स्विमिंग पूल में थोड़ा एंजॉय कराना चाहते थे, तो हमने उनको यहाँ पर स्पेशल आमंत्रित किया। वर्तमान में देखा गया है कि एआई का युग चल रहा है जी। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कई बार अभी गलत गणना भी एआई के माध्यम से सामने आ रही है, जबकि जो ज्योतिष बताते हैं उसमें अंतर आता है, क्या कहना चाहेंगे? ये एआई के माध्यम को कम करने के लिए ही हमने स्पेशली आज ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने कल टैरो का वर्कशॉप रखा था। टैरो के वर्कशॉप में हमने बच्चों को बताया कि किस तरीके से वो कई बार गूगल में देखकर या फिर किसी भी तरह की टीवी में गूगल में जो एड्स आते हैं उन्हें देखकर प्रभावित हो जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, संतुलन ही नहीं रहता उनको। तो जितने भी ये बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो उनके लिए हमने ये स्पेशल कार्यक्रम रखा था। कल हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूथ आए थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया था। करीब 150 बच्चे हमारे यहाँ पे कल सीख के गए हैं इसके लिए। आपका परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर नम्रता मालपानी, योगा मेडिटेशन एनर्जी स्टूडियो की फाउंडर। ज्योतिष सभी तंत्र मंत्र के जानकार सभी का यहाँ सम्मान समारोह आयोजित है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की भावना रही और मालपानी जी ने जो आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे इसको? भारत माता की जय, जय माता दी सभी भक्तों को। आज यहाँ पर जो ज्योतिष संत एवं विद्वान महासम्मेलन का जो आयोजन है, ये प्रथम बार नहीं है इंदौर में। हमारे माननीय संरक्षक श्री जितेंद्र गुप्ता जीतू बाबा पूर्व में भी बहुत सारे ज्योतिष सम्मेलन देश दुनिया में कराते आए हैं, फिल्मी स्टार से भी जुड़े हुए हैं। और आज जो आयोजन हो रहा है डॉक्टर नम्रता मालपानी जी के सानिध्य में आयोजिका में हो रहा है, और इसमें पधारे समस्त इंदौर वासी, इंदौर के बाहर प्रदेश से आए हुए समस्त अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आयोजन के माध्यम से आज यहाँ पर सभी ज्योतिषियों के बीच में एक निर्णय लिया जा रहा है, जो हमारे संत महात्मा भी हैं, दूर दूर से पधारे हुए हैं, कि एक तिथि एक पंचांग का यहाँ पर निर्णय का संकल्प लिया जाएगा। आज जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो एआई का जमाना, एआई कोई सही सटीक जवाब नहीं देता। जो हमारे ज्योतिष विद्या में है, जो ज्योतिषी हमारी संगीता दीदी ने बताया, तो ज्योतिषियों ने लिखा है, पाराशर मुनि जी के द्वारा ज्योतिष विद्या का उद्गम किया गया। उस ज्योतिष के आधार पर यदि हम चलेंगे तो आज जो पीड़ा झेल रहा है हमारा भारत हो या कोई सा भी देश हो, हमारी भारत भूमि में जो दुख तकलीफ उठा रहे हैं, हमारे बच्चे, नन्हे मन्ने बच्चों का अपहरण हो रहा है और महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, तो इनसे यदि हमको निजात पाना है तो ज्योतिष विद्या से जुड़ के रहना है, आध्यात्म की ओर मुड़ना पड़ेगा। और इस आयोजन में जो भाग लेने आए हैं, इसी उद्देश्य से आएंगे, सुख समृद्धि से यह देश अग्रसर रहे। हाल ही में हमने देखा कि रामनवमी जो है 2 बार मनाई गई, 26 तारीख को भी, 27 तारीख को भी, क्या कहना चाहेंगे उद्रात तिथि और ये जो अंतर आता है? देखिए, तिथियों का जो रहता है, जो उदया तिथि रहती है उसी को हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण करते हैं, और उदया तिथि में जो तिथि क्षण मात्र के लिए भी आती है, तो उसी तिथि को हम 24 घंटे मान्य करते हैं, उसी तिथि में त्योहार बनाए जाते हैं। आपका परिचय? मैं पंडित जयदीप दुबे, राष्ट्रीय परशुराम सेना मध्य प्रदेश जिला अध्यक्ष इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मेवानगर पेटलावद में धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां विश्व की प्रथम अक्षुप्ता माता जी की प्रतिमा की विधिवत स्थापना हुई। यह 2 दिवसीय भव्य आयोजन नाकोड़ा पार्श्वनाथ और नाकोड़ा भैरवदेव के उपासक सुमित पिपाड़ा के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें भैरव दरबार में भव्य शोभा यात्रा, महाआरती और 11 कुंडीय महायज्ञ प्रमुख आकर्षण रहे। नवमी के अवसर पर गुजरात के कलाकारों द्वारा रंगारंग गरबा प्रस्तुत किया गया, जबकि शोभा यात्रा में सुसज्जित अश्व, बैंड बाजे और ध्वज यात्रा से उत्सव की शोभा बढ़ाई। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया और पूरे आयोजन में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। ट्रस्टी मनीष कुमट और अध्यक्ष सुनील मालवीय ने आयोजन का संचालन किया। वहीं रतलाम, दाहोद, इंदौर समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से लाखों रुपए मूल्य की शराब जब्त की। पन्ना पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। अजयगढ़ एसडीओपी राजू सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में टीम को गुप्त सूचना मिली कि मकान में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। मौके पर दबिश देने पर कई पेटियों में शराब बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से अपने मकान से शराब का अवैध कारोबार चला रहा था। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जब्त की है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कितनी मात्रा में शराब? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं
और कल इसी तारतम में कल मैं रात में मुखबिर से सूचना मिली कि एक मकान में दारू रखी है, तो हम लोगों ने गश्त पार्टी को रवाना की और घेराबंदी कर पकड़ा। इसमें से मकान को खुलवाया तो उसमें से लगभग 14 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। एक आदमी पकड़ा गया है और एक आरोपी पकड़ा गया है। शराब की कीमत लगभग 1 लाख के करीब है। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीन्यूज़ भारत।